हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए आज थर्ड टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का। और ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा है। इसमें बेसिकली बताया गया है कुछ केमिस्ट्री के जो वर्ड्स हैं वो बीच बीच में कहीं प्रॉब्लम्स देते हैं, उन वर्ड्सों के बारे में, और कुछ परिभाषाएं क्या होता है, क्या हैं वो वर्ड्स, उनके बारे में आज हम बताएंगे। कुछ विधियां हैं मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। इससे पहले हमने मिश्रण की चर्चा की थी, और आज मिश्रण के पृथक्करण, पृथक्करण मीन्स अलग करना। मिश्रण को कैसे अलग करें? यदि नमक और शक्कर दोनों को पीस करके मिला दिया है तो किस विधि के द्वारा इन दोनों को अलग करते हैं, इन बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो पहली विधि है रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन। रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन, ये वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन, इसको याद रखना है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी ठोस होता है, जैसे मान लो शक्कर और नमक है, या कोई अदर कोई भी ठोस है, वो एक निश्चित विलायक में घुलता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, फिर उसको ठंडा करते हैं, और एक सॉलिड एक निश्चित ताप पर जमता है, एक सॉलिड किसी दूसरे निश्चित ताप पर जमता है, जिससे वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नमक और चीनी के मिश्रण को जब एथिल अल्कोहल के साथ 75 डिग्री सेल्सियस पर, 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, फिर इसको ठंडा किया जाता है, तो नमक और शक्कर दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों ठोसों को अलग किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा। दूसरा है आसवन। अच्छी तरह आप लोग जानते हैं आसवन, जिसे बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन। अब डिस्टिलाइजेशन यानी आसवन, आसवन को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक कोई पदार्थ होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, वाष्पित कर देते हैं, और उसकी अशुद्धियां नीचे रह जाती हैं। जैसे मान लो इससे हम बनाते हैं डिस्टिल वाटर या आसुत जल। इसमें क्या होता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो बॉयल होता है, और बॉयल होने के बाद उसकी जो बाष्प बनती है उसको ठंडा कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्टिल वाटर, और अशुद्धियां उस पात्र की तली में रह जाती हैं। तो इस प्रकार इसे कहते हैं डिस्टिलाइजेशन, आसुत जल जिसमें करंट नहीं आता है क्योंकि अशुद्धियां पात्र में ही रह जाती हैं। थर्ड जो विधि है मिश्रण के पृथक्करण की, वो है ऊर्ध्वपातन। बहुत फेमस है ऊर्ध्वपातन, या इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये वर्ड याद रखना है, सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, तो आपको पता है कि ठोस को गर्म करेंगे द्रव बनेगा, फिर गैस में आएगा। तो इस विधि में ठोस को गर्म करते हैं, वो सीधे बाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपने देखा होगा कपूर, उसमें तुरंत आग लग जाती है, कपूर वो सीधा बाष्प बदलता है। कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक अम्ल है, ये ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ये उदाहरण में याद रखना है। अगला है निस्यंदन। ये शब्द निस्यंदन कॉमनली जनरल शब्द है, फिल्ट्रेशन अगर इंग्लिश कहें इसकी तो फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन में नेत्र। तो प्रयोगशाला में कोई अवक्षेप प्राप्त हुआ, नमक और जल, या ऐसा कोई अवक्षेप जो जल में नहीं घुलता है, तो उसको हम फिल्टर से छान करके अलग कर लेंगे, और जल है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये निस्यंदन या छानना, अशुद्धि को अलग कर लेते हैं फिल्टर के द्वारा, और शुद्धि अलग रहती है। अगला इसमें है वर्ड लेखन या क्रोमेटोग्राफी। तो वर्ड लेखन में क्या करते हैं, इसमें मिश्रण में अधिशोषण प्रक्रिया का उपयोग होता है। अधिशोषण के द्वारा पदार्थों को अलग करते हैं। इसमें विशेष कागज या सिलिका की ठोस सतह का उपयोग करते हैं, जिससे अधिशोषण में चिपकना। दो रंग हैं, एक नीला है और एक लाल है। जब इनको हम एक कागज पर डालते हैं तो नीला रंग अवशोषित हो जाता है, लाल ऊपर रह जाता है। तो इस प्रकार दोनों रंग अलग अलग हो गए। तो रंगों को अलग करने के लिए वर्ड लेखन या क्रोमेटोग्राफी। वास्तविक क्रोमेटो में एक क्रोमा वर्ड है, जो लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ होता है रंग, कलर। इसलिए ये कलरों का जो डिफरेंस किया जाता है, इस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।
आज का हमारा लेक्चर यही 5 मिनट का छोटा सा लेक्चर, आप लोग ध्यान से इसको अध्ययन करें, सुने और इसको नोट भी करें। धन्यवाद।